क्या चीन तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी कर रहा है? क्या अमेरिका को पहली बार लग रहा है कि उसकी सुपर पावर वाली कुर्सी खतरे में है? और आखिर क्यों अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने चीन को लेकर अलार्म बजा दिया? दोस्तों, सिंगापुर में हुए दुनिया के सबसे बड़ा सुरक्षा सम्मेलन सांगरी ला डायलॉग में अमेरिका के चीन को लेकर ऐसी चेतावनी दी है जिसने पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चर्चा छोड़ दी है। आइए समझते हैं आखिर मामला क्या और भारत के लिए इसका क्या मतलब निकलता है। नमस्कार दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा है कि चीन की सैन्य तैयारियां अब सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं रह गई, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुकी है। उनका कहना है कि चीन जिस रफ्तार से अपनी सेना को आधुनिक बना रहा है वह अभूतपूर्व है, लेकिन सवाल है कि आखिर अमेरिका इतना चिंतित क्यों है। दरअसल पिछले 20 सालों में चीन ने अपनी सेना पर खरबों डॉलर खर्च किए। आज चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना मानी जाती है। उसके पास 370 से ज़्यादा युद्धपोत है, जबकि अमेरिका के पास लगभग 300 के पास ही सक्रिय युद्धपोत है। चीन लगातार नए एयरक्राफ्ट कैरियर, हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सैन्य तकनीकें विकसित कर रहा है। ताइवान सबसे बड़ा कारण। अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता है ताइवान। चीन ताइवान का अपना हिस्सा मानता है और कई बार कह चुका है कि जरूरत पड़ने पर वह बल का प्रयोग करके भी ताइवान को अपने साथ मिला सकता है। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास किए हैं। सैकड़ों चीनी लड़ाकू विमान और युद्धपोत नियमित रूप से ताइवान के आसपास देखे जाते हैं। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का दावा है कि चीन 2027 तक ताइवान पर सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता हासिल करना चाहता है। यही वजह है कि अमेरिका लगातार ताइवान के हथियार को सैन्य सहायता दे रहा है। चीन सिर्फ ताइवान तक सीमित नहीं है। साउथ चाइना सी में चीन अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। हर साल $3 ट्रिलियन से ज़्यादा का व्यापार इसी रास्ते से गुजरता है। चीन ने यहाँ कृत्रिम द्वीप बनाकर उन पर एयरबस, रडार और मिसाइल सिस्टम तक तैनात कर दिए। इसका विरोध फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया और अन्य देश कर रहे हैं। अमेरिका ने सहयोगियों से क्या कहा? अमेरिका रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अब सिर्फ अमेरिका की सुरक्षा का पूरा बोझ नहीं उठाएगा। उन्होंने जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी कोरिया और यूरोपीय सहयोगियों से रक्षा खर्च बढ़ाने की अपील की है। अमेरिका का तर्क है कि अगर चीन जैसी बड़ी चुनौती सामने है तो सभी सहयोगियों अपने सेनाओं को मजबूत करना पड़ेगा। यानी अमेरिका चाहता है कि उसकी सहयोगी देश नाटो देशों की तरह ज़्यादा सैन्य खर्च करे। चाइना क्वाड को क्या कहता है? दोस्तों, यहाँ भारत का भी नाम आता है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया मिलकर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। क्वाड का उद्देश्य आधिकारिक तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता और सहयोग बढ़ाना है, लेकिन चीन इसे अलग नज़रिए से देखता है। चीनी मीडिया के कई चीनी रणनीतिज्ञ विशेषज्ञ क्वाड को एशिया का नाटो या एक्सटेंडेड नाटो बताते हैं। चीन का मानना है कि ये समूह उसके बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बनाया गया है। हालांकि भारत हमेशा कहता है कि क्वाड किसी देश के खिलाफ सैन्य गठबंधन नहीं है। भारत के लिए क्या महत्व है? भारत के लिए यह पूरा मामला बेहद महत्वपूर्ण है। भारत और चीन के बीच लगभग 3500 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC है। 2020 में गलवान वैली क्लैश के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। ऐसे में जब अमेरिका चीन की बढ़ती सैन्य शक्ति पर चिंता जता रहा है तो भारत भी इस स्थिति पर करीबी नज़र बनाए रखे हुए है। भारत एक तरफ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ सीधे टकराव से भी बचना चाहता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि दुनिया धीरे धीरे एक नए कोल्ड वॉर की तरफ बढ़ रही है। पहले अमेरिका और सोवियत संघ के बीच प्रतिस्पर्धा थी। आज अमेरिका और चीन के बीच तकनीक, व्यापार, सैन्य शक्ति, AI, सेमीकंडक्टर और वैश्विक प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा चल रही है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस बार दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई। यही कारण है कि खुला युद्ध किसी के हित में नहीं होता, लेकिन प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, अमेरिका का यह नया अलार्म सिर्फ चीन के खिलाफ बयान नहीं है। यह संकेत है कि आने वाले वर्षों में इंडो पैसिफिक दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक लड़ाई का केंद्र बन सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि चीन अपने सैन्य विस्तार की नीति को कितनी तेज़ी से आगे बढ़ाता है और अमेरिका तथा उसके सहयोगी इसका जवाब कैसे देते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या चीन वास्तव में अमेरिका को चुनौती देने की स्थिति में पहुंच चुका है या फिर अमेरिका अभी भी दुनिया की निर्विवाद सुपर पावर है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।